कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपका बिल्कुल रियल टेस्ट पेपर है, यही आपको स्कूल में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और इस पेपर को पूरा यहाँ पर पूरा सॉल्व कर लेते हैं आप, तो 20 में 20 अंक लाएंगे, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सके। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो आपकी 3 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपका जो विषय गणित का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर वो देख लेते हैं। तो निर्देश आता है सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 2 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता है समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियाँ कहलाती हैं। तो आपका आता है सर्वांग सम, आता है समान, और सी ऑप्शन आता है समरूप, और डी ऑप्शन आता है बराबर। तो यहाँ पर समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियाँ कहलाती हैं, तो इसका आंसर आपका सर्वांग सम हो जाएगा। फिर दूसरा आता है एक पूर्ण कोण की माप होती है। तो ए आता 70 डिग्री, बी आता 270 डिग्री, और सी आता 360 डिग्री, और डी आता 180 डिग्री। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर एक पूर्ण कोण की माप होती है 360 डिग्री। और जो दूसरा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आता यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बनने दोनों आसन्न कोणों का योग होता है। तो यदि एक किरण रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग होता है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। और साथ ही आपका दूसरा आता है संभावित त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होती है। तो यहाँ पर संभावित त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप आपकी 60 डिग्री होती है, ठीक है, 60 डिग्री। प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी मिलाइए जो कि आपकी 2 नंबर की रहने वाली है। पहला आता है त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो कहलाता है। तो आपका यहाँ पर हो जाता है श्रेय समद्विबाहु त्रिभुज। और जो दूसरी आती है त्रिभुज की समान भुजाओं के समूह कोण होते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज के समान भुजाओं के समूह कोण होते हैं समान, ठीक है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब प्रश्न 4 आता है एक वाक्य शब्द उत्तर लिखिए जो कि 2 नंबर के रहेंगे। जिन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कोण आपके संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए संपूरक कोण। और साथ ही आपका दूसरा आता है किसी त्रिभुज में निम्न कोणों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा 2, ठीक है, 2 हो सकती है। तो आपका प्रश्न 4 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न 5 आता है, ठीक है, निम्नलिखित के लिए सत्य लिखिए जो कि 2 नंबर के रहने वाले हैं। वह कोण जिसका माप 180 डिग्री एवं 360 डिग्री के मध्य होता है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो पहला आपका रहने वाला सत्य, ठीक है, पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता 3 या अधिक बिंदु पर एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। तो आपका दूसरा असत्य हो जाएगा। अब प्रश्न 6 आता है सिद्ध कीजिए कि यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्ष में कोण बराबर होते हैं। अथवा आता सिद्ध कीजिए कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। चलिए आपका प्रश्न 6 का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका प्रश्न 6 का आंसर दिया गया, तो इसका आप पूरा यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, ठीक है। अतः शीर्ष में कोण बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पर अथवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका अथवा का आंसर दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए AAS सर्वांग समता नियम को लिखिए, अथवा आता SAS सर्वांग समता नियम को लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर नियम देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर AAS सर्वांग समता नियम दिया गया है, ठीक है। AAS सर्वांग समता नियम, यदि एक त्रिभुज की 2 कोण और एक भुजा जो इन दोनों कोणों के बीच की भुजा नहीं है दूसरे त्रिभुज की संगत 2 कोणों और संगत भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये आपका AAS सर्वांग समता नियम हो जाता है। और SAS सर्वांग समता नियम भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है प्रश्न 8। प्रश्न 8 आता है ABC एक त्रिभुज जिसका कोण C समकोण कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए D भुजा AC का मध्य बिंदु है तथा CM बराबर MA बराबर 1/2 AB, ठीक है। और इसका अथवा वाला प्रश्न आता है दर्शाइए यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत है। तो चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 8 का आंसर देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपने इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पर, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद फिर आप यहाँ पर अथवा का आंसर देख लीजिए।
आपको दर्शाना था आपको यहाँ पर दर्शाइए यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत है। तो इसका आंसर भी लिख लीजिए अथवा वाली का, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न आता है, ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि पी बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। अथवा आता है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ए पी लंब बी सी खींच कर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, आपको सिद्ध करना कोण बी बराबर कोण सी। चलिए आपको प्रश्न 9 का आंसर देख लेते हैं पहले तो आप प्रश्न 9 का आंसर देख लीजिए। आपका प्रश्न 9 में का आंसर रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही आप 9 में के अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ए पी लंब बी सी खींच कर दर्शाइए कोण बी बराबर कोण सी। तो ये आपका उत्तर दिया है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर सिद्ध कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए सम्मुख कोण बराबर होते हैं यहाँ तक। तो इस तरह से आपका गणित का टेस्ट पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 9वीं की सभी विषय के जो टेस्ट पेपर है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने डाल दिए है। ठीक है, और इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।